ओके डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहले पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ पर काम करना होगा, उसको जानना होगा। बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ पावर। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। अगर बेस सेम होते हैं m की पावर x इंटू एम की पावर y, ये m जो बेस होता है और उसकी जो पावर होती है उसको बोलते हैं हम पावर। ठीक है, अगर बेस सेम होते हैं, आधार सेम होते हैं, तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। इन दिस कंडीशन बेस दो हैं, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर अलग अलग है। एक की 3 है, एक की 4 है। तो इन दिस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2 3 प्लस का 4 और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 हो जाएगा। अगर हम दूसरी कंडीशन ले लें, m की पावर x इंटू एम की पावर माइनस के y। इन दिस कंडीशन m की पावर x माइनस के y। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर पावर एक नेगेटिव है। इन दिस कंडीशन में भी दोनों ही पावर ऐड हो रही हैं, लेकिन माइनस आया है क्योंकि यहाँ पर एक पावर माइनस की है। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर माइनस की 2। बेस सेम है, पावर डिफरेंट हैं। 2 की पावर 3 एंड माइनस की 2, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1। तो ये वाली पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी होती है, अगर पावर की पावर होती है m की पावर n है और होल उसकी पावर है x, तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, जब पावर की पावर होती है तो उन पावर के आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, m की पावर n x। इस पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 की पावर 3 इंटू होल 3, यानी कि पावर की पावर है, तो इन दिस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9। एक कंडीशन और होती है, अगर पावर ऊपर m की पावर। अब हम पढ़ते हैं, अगर पावर आपस में डिवाइड में है तब हम किस तरह से करेंगे। तब हम इस तरह से करेंगे, m की पावर x अपॉन m की पावर y है। इन दिस कंडीशन में क्या करेंगे, जब हम नीचे की पावर वाले पार्ट को अगर अपॉन के ऊपर लेके जाते हैं तो उस पावर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में चला जाता है। कुछ भी हो बट उसका साइन चेंज करेंगे। नेगेटिव होगा नीचे तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नीचे ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तब पहली वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्या हो जाएगा, m x माइनस के y। इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 की पावर 3 है अपॉन 2 की पावर और जो 2 है। इन दिस कंडीशन क्या करेंगे, 2 की पावर 3 जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तब इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तब वही पहली प्रॉपर्टी लग जाएगी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर 3 माइनस की 2, 2 की पावर माइनस के 1। एक ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है, पर कोई भी पावर है और उसके अंदर डिफरेंट वैल्यू होती है, जब हम उसको होल से निकालेंगे तब वो सब पर पावर आ जाती है, m की पावर x एंड n की पावर x। जैसे कि हम इसको 6 की पावर 2 है तो हम इसको फैक्टर में कर लेते हैं, 2 इंटू 3 और होल पावर 2, तब ये 2 पर भी पावर रहेगी एंड 3 पे भी पावर रहेगी। तो इस तरह से हम इसको प्रोडक्ट को जो है इसमें तोड़ सकते हैं, अलग अलग पावर कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम डियर स्टूडेंट, स्क्वायर एंड क्यूब। स्क्वायर और क्यूब क्या होता है। स्क्वायर का मीनिंग ये होता है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 2 है, अगर किसी भी नंबर की पावर 2 है तो वो स्क्वायर कहलाया जाता है। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 2, इसको स्क्वायर बोलेंगे। अच्छा, जितनी वो पावर होती है, 2 पावर होती है, तो उसको उस नंबर को 2 बार में ही गुणा करते हैं। किसी की भी पावर हो 2 तो उसको नंबर को आपस में आप 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यही स्क्वायर होता है। जैसे कि मैं कह दूं 100 की पावर स्क्वायर 2 पावर है तो उसको 100 को आपस में 2 बार ही गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक क्यूब होता है। क्यूब का मीनिंग होता है किसी की पावर 3। अगर हम 4 की पावर 3 ले लेते हैं, इट मीन्स वो नंबर 4 जो है वो 3 बार में आपस में मल्टीप्लाई होगा। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 4 4 16, 16 4 64। इस तरह से हम किसी भी नंबर का क्यूब को ओपन करते हैं। अच्छा, एक नंबर और ले लेते हैं, 5 की पावर 3 है तो इस 5 को भी हम 3 बार में आपस में मल्टीप्लाई में लिखेंगे। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 5 जा 25, 5 जा 25, 5 जा ये हो जाएगा 1 2 5। इस तरह से क्यूब होता है। ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। हिंदी में बोलते हैं इसको वर्गमूल। इसको कैसे करते हैं, इसके 2 मेथड होते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड।
लॉन्ग डिवीजन मेथड। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड से तुम इसका रूट कैसे निकाल सकते हो। जैसे √16 का तुमको स्क्वायर इसका रूट निकालना है, तो सबसे पहले जो भी इसका रूट के अंदर जो नंबर हो उसके सबसे पहले फैक्टर कर लो। जैसे सबसे 2, 8, 4, 2 उसके इसको रूट के अंदर सबके फैक्टर हम लिख लेंगे और दो दो नंबरों का पेयर बना लेंगे। इन दोनों की पावर 2 हो जाएगी 2 की, इन दोनों की पावर 2 हो जाएगी। जिसके पावर 2 हो जाएगी वो इसका रूट से बाहर आ जाते हैं। ये वाला 2 बाहर आ जाएगा एंड ये वाला 2 बाहर आ जाएगा और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसका रूट निकालते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू हम इसका रूट वर्गमूल निकालना सीखेंगे। उसके लिए हमें पहले जो छोटी क्लास का जो डिवीज़न मेथड होता है, डिवाइड जिस तरह से करते हैं, उसका थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ेगी। सपोज हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं 144 का, हम इसका रूट निकालते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कितना भी बड़ा, कितना भी खतरनाक हो, कैसा भी नंबर हो, सबका हम इसका रूट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम 144 का निकालते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन को करने से पहले इसमें हमें ये देखना है कि इसको जो अंडर रूट लगा हुआ है उसके अंदर जो डिजिट हैं वो इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है। तो इस वाले सवाल में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में कि हमारा जो पास जो नंबर है वो 3 डिजिट है उसकी 144। तो हमें सबसे पहले पेयर में हमें इसको नंबर को उतारना होता है। तो सबसे पहले हम पहली डिजिट को पकड़ेंगे और जो भी डिजिट हम पहले लेंगे उसके वो नंबर देखेंगे जो उसके स्क्वायर के नज़दीक हो। इस नंबर के स्क्वायर किसका नज़दीक हो, तो हम जानते हैं 1 का स्क्वायर इसके नज़दीक होगा, इसके नियरेस्ट होगा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये इस तरह से हम घटा देंगे। 1 में से 1 0 और हम इसमें पेयर में नंबर को उतारते हैं पेयर में। तो ये 44 रह गया, तो हम उसको 44 को यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप ये होता है, ये जो नंबर होता है और ये वाला जो नंबर होता है, इन दोनों को जोड़ देते हैं। अब इन 44 को डिवाइड करना है। तो 44 को डिवाइड करने के लिए 2 के साथ में कौन सा ऐसा नंबर लगाएं जिससे कि 44 हो जाए। जिस नंबर को तुम इसके पीछे लिखोगे, इसके लास्ट में लिखोगे, उसी नंबर से गुणा करनी होती है। हम जानते हैं 44 लाना है। अगर 2 के बाद हम 2 लिख देंगे, 2 से ही उसका नंबर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड 4। तो हम जानते हैं ये क्या हो जाएगा 2 एंड 2 44 और 44 में से 44 0। इट मीन्स स्क्वायर रूट किसका हो गया, ये अपना हो गया 12 का। 144 स्क्वायर रूट होता है 12 का। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ओके स्टूडेंट, अब मैं आपको एक बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालने सिखा रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब ये हमने जो नंबर लिया है ये इवन डिजिट में है, यानी कि इसका पेयर बन रहा है डिजिटों का। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। इन दिस कंडीशन में क्या करते हैं, अगर ये ऑड नंबर में इसकी डिजिट होती है तो सबसे पहले हम सिंगल डिजिट को पकड़ते हैं। लेकिन ये इवन नंबर में है, इसकी डिजिट हैं यानी कि 4 डिजिट हैं, तो सबसे पहले हम 2 डिजिट को इसको लेंगे और 2 डिजिट के जब नंबर को देखेंगे 12 बन रहा है तो ये देखेंगे इसके नियरेस्ट किस नंबर का स्क्वायर होता है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको कम होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अगर हम 4 का स्क्वायर लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हम इससे कम लेंगे और उसके नियर भी लेंगे। तो नियर क्या है, 9 है। तो हमने 3 और 3 ये हो गया इसका 9। इसके बाद हम इस नंबर में से 12 में से ये 9 को घटाएंगे, क्या बचेंगे 3। और मैंने तुम्हें बताया लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमेशा हम नंबर को पेयर में नीचे लिखते हैं। ठीक है, ये क्या होगा 3 2 5 और इन डिजिट को हम ऐड करते हैं। अब हम वही जो हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था, हम 6 के एंड में ऐसा नंबर लिखें ताकि ये नंबर हमारा आ जाए, उसी नंबर से हम गुणा करेंगे। अगर मैं 6 के बाद में 4 लिखूंगा तो 4 से गुणा करूंगा तो 16 एंड 24 से 25, बहुत छोटा नंबर है। हम देख लेते हैं 5 रख के देख लेते हैं 6 के बाद में और उसी नंबर से हम गुणा करते हैं। 25 30 एंड 32, यानी कि हम क्या नंबर लेंगे यहाँ पर 5 3 2 5 और इसमें घटाया रिमाइंडर आ गया 0। इट मीन्स ये स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से किसका हो गया, ये हो गया 35 का। इस तरह से हम स्क्वायर रूट कितना भी बड़ा हो, कितना भी टिपिकल हो, सबका निकाल सकते हैं। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। लॉन्ग डिवीजन मेथड बहुत ही बेनिफिशियल होता है।